वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ कि आपके पास पैसे आएँ और आप मेरे साथ शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर शेयर किया करें। आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, जहाँ कहीं गलती से इधर उधर कर देते हो, पता नहीं अजीब बेवकूफ़ लोग हो आप लोग। सॉरी मेरे बहन भाइयों, मैं वो हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरे ससुराल वालों ने निकाला, मैं समंदर पार वीरानों में, खलिहानों में, खेतों में चली गई, वहाँ हट बनाई, वीडियो बनाई। मेरे बहन भाइयों मेरी मदद करो। मैंने कहा अम्मी बस नहीं डरते होंगे जो ये लोग काम नहीं है कि कैसे हो सकता है कि गलती से लोग पैसे तुम्हारे कोई और खा जाता। तो मैंने उनको बताया नहीं, लोग डरते, अल्लाह ताला से बिल्कुल नहीं डरते। मैं डरती हूँ मेरे बहन भाइयों, मैं डरती हूँ। मैं आगे आपको बताती हूँ मैं डर डर के कितना क्या कर रही हूँ, हक हलाल से कमाई कर रही हूँ। मेरे बहन भाइयों मैं बहुत डरती हूँ। ये मेरा हट्टा कटा हावंत देखें, मजूर भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, बहुत ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम। मुझे कहता है बिल्कुल ना वीडियो बनाओ, लेकिन मेरे साथ वीडियो में आता है और उसके बाद मेरी वीडियो भी यही बनाता है। मेरे बहन भाइयों ये देखें, आज इससे मिले, आपको इसके हुलिये से लग रहा है ना ये कितना गरीब है, कितना जालिम है। और आपको मेरे से भी देख के लग रहा है ना मैं इसका जुल्म बर्दाश्त कर करके आज इसको वीडियो में लेके आई हूँ। मेरे बहन भाइयों अब आप समझ जाएं कि मैं कितनी मजबूरी में इस वीरानों खिलानों खतोतों में रहती हूँ। मैं ग्रॉसरी लेने बाहर दूर जाना पड़ता है, पता नहीं पेट्रोल के पैसे नहीं होते मेरे पास, मैं पैदल जाती हूँ। मेरे बहन भाइयों 2 दिन मुझे लग जाते हैं रास्ते में मेरे हामद को। देखें ये मेरी 14-15 साल की बच्ची है, इसको इतना दुख है, इतना दुख है। ये कहती है मैं अपनी माँ की मदद करूँगी, मैं अपनी माँ की सपोर्ट करूँगी, और इसने कर भी दी। आप लोगों के बच्चे तो नकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। ये मेरा छोटा बेटा है, अगली वीडियो में ये भी कहता है माँ मैं आज तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा। हैं आपके बच्चों में ये टैलेंट मेरे बहन भाइयों? मैं आपको जो है ना यहाँ से इस गांव से कहीं दूर लेके जा रही हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों आपने क्लियर सुना है कि फातिमा कह रही है कि मैं आपको सिटी में लेके जाऊंगी, बहुत बड़ी बड़ी कोठियों वाले घरों में लेके जाऊंगी। फातिमा इस फाइनेंशियल कंडीशन में भी फातिमा के पास वो जादू की छड़ी है कि वो ले जाएगी। ख्वाहिश है मम्मा ये बेड भी नहीं लेके जाना। जी मेरे प्यारे बहन भाइयों आपने बिल्कुल सही सुना। फातिमा कहती है, मैं नहीं कहती, मैं बिल्कुल कुछ कहती नहीं, सब कुछ फातिमा कहती है। ये जो मुंह में उंगली खाती है ना, अपने नाखूनों से पेट भरती है, गरीब है, गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहती है बेड भी नहीं लेके जाना, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा शहर वाला घर है उसमें बेड पड़ा हुआ है। ये तो हमने यहाँ रखने के लिए पुराना लिया था, इस पर तो सोया भी नहीं जाता था। हम तंग आ गए थे, जलील हो गए थे, आप लोगों को पागल बनाने के चक्करों में हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई थी मेरे प्यारे बहन भाइयों। अब हम अपने प्यारे बेड पे जाके सोएंगे मेरे बहन भाइयों। आप जान भी छोड़ो, दफा भी हो जाओ। बैठी होती है सारी सारी रात मेहनत ना मेरे प्यारे बहन भाइयों, सारी सारी रात वो मेहनत करती है, लाइव बैठती है, लोगों से बातें करती है, आदमियों से बातें करती है। उसने कहा था मैं जो मुझे पहली दफ़ा शेयर देगा मैं उसकी तस्वीर कमरे में लगाऊंगी, उसे रोज़ चूमूंगी, चाटूंगी, तब हमें जाके पैसे मिले। आप लोग क्या समझते हैं कि आपके व्यूज़ की वजह से पैसे मिले? जाओ भाड़ में, दफ़ा। मानते हो हमें गरीब तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब मैं क्या तुम लोगों की वजह से सारा ज़िंदगी यहाँ खेतों में बैठ के मरती रहूँ? मैं अपनी स्किन केयर ना जाके करूँ? मुझे मेकअप करना पड़ता था तुम लोगों को दिखाने के लिए, अपना मुंह उजड़ा पुजड़ा, मुझे गेटअप करना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता था। जान भी छोड़ो, मैंने अपनी अब ज़िंदगी भी शुरू करनी है। मैंने तो एक ड्रामा करना था, मुझे गिफ्टर चाहिए थे, मुझे लोग ढूंढने थे, मैंने फॉलोअर ढूंढने थे। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों के एक व्यू पे मैं बैठी हूँ? मरो। अब तो मेरी बेटी जो फातिमा है, जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो टिकटॉक से अच्छा खासा कमा लेगी। 2 महीने से वो बैठती मेरे फिक्रे पे आप गौर करें, 2 महीने से वो इस काम पे बैठती है और लोगों ने उसको शेर मारे हैं। वो एक शेर मारना मांग रही थी, उनको 3-3 4-4 प्यारे मेरे भाइयों कह दिया, 4-4 शेर मारे हैं लोगों ने। अभी जिसने उसको मारे हैं उसकी वो तस्वीर लगाएगी, रोज़ देखेगी, उसकी पूजा भी थोड़ी बात कर ही लेगी। लेकिन अब मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों। खुशखबरी ये है कि जो फातिमा को 10 शेर मारेगा उसको फातिमा अपने घर बुलाएगी। जी वही घर जो फातिमा ने लिया, मैं नहीं लेना चाहती थी, मैं चाहती नहीं थी। उस घर में बुलाएगी और फिर डिनर भी कराएगी और अपने बेडरूम में भी लेके जाएगी अगर वो मज़ीद शेर मारने का प्रॉमिस करे। जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आपको पता चल गया वो क्या खुशखबरी थी। यकीनन आप सब जो है वो मेरे से प्यार करते हैं, वो अच्छे कमेंट ही करते हैं। जो गंदे कमेंट करते हैं आप ऐसे ना करें। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आपको लग रहा है मेरे पास बड़े पैसे आ गए हैं तो मैंने तुम लोगों से छीने हैं?
मेरे अपने पैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुम लोग जाओ भाड़ में। मैं तुम लोगों की बातों की वजह से कुछ ना कमाऊँ, कुछ ना करूँ। अभी तो मेरा छोटा बेटा भी है मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये भी मुझे कुछ ना कुछ कर ही देगा। महीने 2 का उसने प्रॉमिस किया, माँ खुदा के लिए मुझे 2 महीने पाल, फिर उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ और मुझे भी उस पर दिखाना शुरू कर दे, या कुछ भी कर, कोई तो ऐसा सोर्स होगा कि मैं तेरी मदद कर सकूँ, तेरी ज़िंदगी चेंज कर सकूँ। मेरी माँ ये जो हामद है ना, इस तो किसी काम का नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, पर मेरा ये मिजाजी होता है, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इस कैसे छोड़ दूँ, मेरे बच्चों का बाप है। पर बाद में मैं इसको वीडियो के बाद डंडे मारूंगी अगर इसने ज़रा सी भी मेरी हुक्मतुल्ली की, मेरी बात ना मानी। देखिए कैसे कैसे टास्क पूरे कर रही है मेरी बेटी, कितनी मेहनत कर रही है, मुंह भी काला किया उसने। हाँ मेरे बहन भाइयों, ऐसे बगैर सोचे समझे कमेंट ना किया करें। आप ये सोचा करें कि इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, इंसान कितना मजबूर हो के सारे काम करता है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मेरे हालात तंग हैं। मैं उधर घर आपको दिखा दूँ, ज़रूर दिखाऊं, मैंने ये सोचा है। मैं पहले वहाँ ही रहती थी असल में, तो उसकी सारी सेटिंग वैसे की वैसी है, तो मैं अब आपको कैसे दिखाऊं। आप थोड़ी सी तो अकल आप में भी होनी चाहिए ना, इतना तो आप भी अंडरस्टैंड करें कि मेरा घर पहले से वो सेट है। मैं कैसे दिखा दूं, आप लोग फिर बातें करते हो, मेरा दिमाग चाटते हो, मुझे अपने कामों पे फोकस नहीं करने देते। मैंने पैसे बनाने होते हैं, लोगों से बातें करनी होती हैं, तुम लोग आके बकवास शुरू कर देते हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आप ये ना कहना कि फातिमा को कैसे कपड़े पहनाए हैं, हाथ जगह से उसकी शर्ट को मैंने टाइट किया है, क्योंकि मुझे उसको दिखाना मजबूरी है मेरी कि बड़ी है, जवान लड़की है, देखो इसको गिफ्ट दो। बकवास करते हो आके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप ऐसी गंदी बातें ना किया करें, आप बस गंद देखा करें। आपका जहन गंदा है, गंद और कहीं नहीं है। आप अपने जहन के गंद को निकालें और मेरे अगले ड्रामे के लिए तैयार हो जाएं मेरे बहन भाइयों।